अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने 100x कॉइन को कैसे फाइंड आउट करना है। ऐसा कॉइन जो हमें 100% से लेकर 500% रिटर्न दे। पहले कुछ कॉइन हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद हम अपनी वीडियो की तरफ जाते हैं कि हमने उस कॉइन को कैसे आइडेंटिफाई करना है ताकि हमारा जो प्रॉफिट है उसको हम मैक्सिमाइज कर सके। पहले आप इस कॉइन को देख सकते हैं कि इसने तकरीबन 300% से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है इसकी प्राइसेस, और नीचे आप दो कॉइन भी देख सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा कॉइन भी है जो कि पिछले कई दिनों में 6000% उसमें इंक्रीज आया है। हमारे पास है ब्रिज ओरेकल। इस कॉइन को आप देख सकते हैं। अगर हम नीचे आए उसकी प्राइसेस को देखें तो आप उसकी प्राइसेस को भी देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी प्राइसेस $0.0013 थी। अभी उसकी प्राइसेस क्या है? अभी उसकी प्राइसेस पर पहुंच गई $0.091, तकरीबन 6000% रिटर्न। उसके अलावा अगर हम एक और कॉइन के बारे में बात करें, वो हमारे पास है जलीका कॉइन, जिसने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। 26 मार्च को आप उसकी प्राइसेस को देख सकते हैं कि $0.05 थी, और फिर उसने ऑल टाइम हाई बनाया $0.216 तक उसकी प्राइसेस पहुंच गई, जो कि तकरीबन 380% रिटर्न आया है। अभी आपने इस तरह का कॉइन कैसे आइडेंटिफाई करना है एडवांस में, इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। मे भी ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाए, लेकिन आपने उसको देखना है, पूरा देखना है, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इस वीडियो में गाइडेंस करूंगा कि आपने ऐसे क्रिप्टो करेंसी को कैसे सेलेक्ट करना है और ऐसे कैसे चूज़ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहले अगर हम बात करें तो आपने पहला स्टेप क्या करना है, मैंने कुछ स्लाइड बनाए हुए हैं, स्लाइड के ज़रिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। पहले आपने इस तरह करना है कि क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 10 कॉइन या टोकन। पहले आपने 10 क्रिप्टो करेंसी को आइडेंटिफाई करना है, उसका लिस्ट बनाना है। सपोज करें कि मैंने 10 क्रिप्टो करेंसी का एक लिस्ट बनाया है। आप ये क्रिप्टो करेंसी देख सकते हैं कि हमारे पास GNO, GLMR, 1inch, एनकार, इस तरह मैंने 10 क्रिप्टो करेंसी रेंडमली चूज़ किए हैं। आपने ये क्रिप्टो करेंसी नहीं उठाने हैं, ये मैंने चूज़ किया है, आपने खुद क्रिप्टो करेंसी को चूज़ करने हैं। अभी कैसे चूज़ करने हैं उस पर हम बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि सेलेक्ट दोज कॉइन यू नेवर हर्ड अबाउट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी ऐसे हैं, अगर हम बात करें पोलीगॉन, पोलकाडॉट, कार्डानो, या उसके अलावा जितनी भी हमारे पास जो जाने पहचाने क्रिप्टो करेंसी हैं, आपने उसको सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे बायसनेस आएगी। बायसनेस का मतलब यह है कि हमें पता है कि पोलीगॉन भी अच्छा है, कार्डानो भी अच्छा है, पोलकाडॉट भी अच्छा है, नहीं, हमने 10 क्रिप्टो करेंसी को, ऐसे क्रिप्टो करेंसी को लेना है जिसके बारे में हम नहीं जानते। फिर हमने उसमें उसको रिसर्च करना है, उसको सर्च करना है, उसको फिल्टर आउट करना है और एक जिम निकालना है। वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ वही मैं जिम निकाल दूंगा। उसके अलावा आपने क्या करना है, इफ़ यू हर्ड फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंसर यू आर लेट टू द पार्टी। अगर आपने इसी कॉइन के बारे में, जिस कॉइन के बारे में किसी यूट्यूबर से आपने सुना है, किसी भी इन्फ्लुएंसर से आपने सुना है, तो आप पार्टी में लेट हो गए, आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आप जब इनिशियली, जब कोई भी इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं जानते, आप जान गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप 200% प्रॉफिट कमा सकते हैं, आप 6000% प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि आपने कैसे कॉइन, पहले 10 कॉइन की सिलेक्शन कैसे करनी है। पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल क्रिप्टो करेंसी 18,000 साढ़े 18,000 क्रिप्टो करेंसी है। अभी इनमें से सिर्फ हमने 10 क्रिप्टो करेंसी को ढूंढना है। पहले हमारे पास जो टॉप 100 क्रिप्टो करेंसी है, ये नॉर्मली बहुत सारे लोग उसको फर्स्ट पेज पे देखते हैं और उसको सेलेक्ट करते हैं और इसके बारे में रिसर्च करते हैं, लेकिन हम ऐसे रिसर्च नहीं करेंगे। हम नीचे आएंगे और वो क्रिप्टो करेंसी को हम सेलेक्ट करेंगे जो लोग उनके बारे में नहीं जानते। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, नीचे हम आएंगे, ये हमारे पास है सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, ऐसे क्रिप्टो करेंसी हमें इस पेज पे मिल सकते हैं। लेकिन एक बात को आपने ज़रूर याद रखना है कि हमारे पास आप जितना नीचे जाएंगे, जितना आप नीचे जाएंगे, आपका जो रिस्क है वो इंक्रीज होता जाएगा। इस पेज पे हमारे पास रिस्क लेवल कम है, दूसरे पेज में रिस्क लेवल ज़्यादा है, तीसरे पेज में रिस्क लेवल ज़्यादा है। तो आपने क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट, वो आपने कैश इन्वेस्ट करना है जो आपके पास एक्स्ट्रा हो। अगर वो लॉस हो जाए तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे कोई भी इफेक्ट ना हो। तो चलो हम बात करते हैं, हमने सेकंड पेज को ओपन किया। अभी हम इस सेकंड पेज में देखेंगे वो क्रिप्टो करेंसी जो हमारे फेवरेट हो। सपोज करें कि हमने 10 क्रिप्टो करेंसी को यहाँ से सेलेक्ट किए, आपने देख लिया
कि हमारे पास इसकी मार्केट कैप है वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि जिस क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैप कम होती है उसमें ज़्यादा पोटेंशियल होते हैं उसकी प्राइसेस को डबल ट्रिपल इवन 10x 100x तक आसानी के साथ जा सकते हैं। तो हमने यहाँ से रेंडमली सपोज करें कि 10 कॉइन हमने उठा लिए, 10 कॉइन हमने उठा लिए। अच्छा, तो आप सेकंड पेज में उसको भी ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास थर्ड पेज है, वहाँ से भी आप 10 कॉइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कॉइन हो जो आपको अच्छे लगे उस क्रिप्टो करेंसी को, उस कॉइन को आप उठा सकते हैं। अभी इसके बाद आपने क्या करना है वो हम देखेंगे। अच्छा, पहला स्टेप तो आपका क्लियर हो गया। आपने 10 कॉइन की सिलेक्शन की, आपने एक पेज पे उसको लिख लिया या किसी भी एक्सेल शीट में आपने उसको लिख लिया। अभी दूसरी पेज अब क्या है, अभी ये हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है, इसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं दिखा दूंगा कैसे होते हैं। पहले हम करेंगे उसकी प्राइस हिस्ट्री को हम देखेंगे कि उसकी प्राइस हिस्ट्री क्या है। देखो, मैं एक कॉइन यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। सपोज करें कि हमारे पास है CHR। अभी CHR कॉइन को मैं देखता हूँ कि हमारे पास ये कैसा कॉइन है और इसकी प्राइस हिस्ट्री को हम थोड़ा सा देखते हैं। CHR हमारे पास अच्छा, तो ये हमारे पास कॉइन आ गया। CHR का हमारे पास एक कॉइन है। अभी हम इसकी प्राइस हिस्ट्री को देखेंगे। प्राइस हिस्ट्री का मतलब ये है कि हम पहले देखेंगे कि इसका ऑल टाइम हाई क्या था और ऑल टाइम लो क्या था। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि पिछले 1 ईयर में इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, आप देख सकते हैं। अच्छा, तो 1 ईयर में इसकी जो हाई थी वो $1.5 थी और लो था $0.1। अभी है $0.63। अभी हम इसके पोटेंशियल को देखते हैं। आपने क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आना है, आपने इस ग्राफ को देखना है कि हमारे पास ये ग्राफ किस तरह है। हमने प्राइस हिस्ट्री को देखना है, तो हमने इसके लिए ये ग्राफ है, इस ग्राफ को हमने एनालाइज करना है। आपने यहाँ पे जो ऑल लिखा है, ऑल टाइम हाई, आपने इस पे क्लिक करना है तो आपके पास ये चार्ट आ जाएगी। अच्छा, तो अभी हम इस प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। देखो, हमारे पास यहाँ पे प्राइसेस है, आप प्राइस को देख सकते हैं कि हमारे पास ये प्राइस है, फिर उसके बाद ऊपर चली गई और आप देख सकते हैं अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जिसकी अगर हम प्राइस हिस्ट्री देखें जो कि इर्रेगुलर बिहेवियर शो करते हैं, तो हम इस क्रिप्टो करेंसी को रिजेक्ट कर लेंगे और हमारी जो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी है उसकी लिस्ट से हम उसको निकाल देंगे। आपने कैसे करना है, देखो हमारे पास अभी उसकी प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन आपने ये भी देखना है कि अगर इस क्रिप्टो करेंसी ने पिछले बुल मार्केट में, पिछले बुल रन में अपना अगर ऑल टाइम हाई बनाया है, तो उसका मतलब यह है कि उसको फिर से उसी ऑल टाइम हाई के करीब उसको रेजिस्टेंस मिल सकते हैं और उसकी प्राइसेस वहां से नीचे की तरफ आ सकती है। अभी इसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है $0.63, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल ये भी है, यहाँ से भी इसकी प्राइसेस वापस हो सकती है और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास ये भी है। तो ये हमारे पास अच्छा कॉइन नहीं है। अगर कोई ऐसे क्रिप्टो करेंसी है अगर जिसकी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो हमारे पास अच्छा कॉइन हो सकता है, उसकी प्राइसेस हाईली पंप हो सकती है। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब इसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही थी तो यहाँ पे हमारे पास कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस नहीं था, इसी वजह से इसकी प्राइसेस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी प्राइसेस क्या थी $0.36, फिर उसके बाद उसकी प्राइसेस $1.5 तक पहुँच गई। तो ये हमारे पास एक अच्छा कॉइन हो सकता है। तो आपने इस तरह देखते हैं कि अगर उसमें प्रीवियस रेजिस्टेंस नहीं है तो उसका मतलब हम ये ले सकते हैं कि अभी इसके प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई। पहले बात आपको क्लियर हो गई कि हमने प्राइस हिस्ट्री को देखना है, प्राइस हिस्ट्री हमने देख लिया। अच्छा, तो अभी हमारे पास दूसरा है कि ये कॉइन है या टोकन है। अभी आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉइन हमारे पास कॉइन है या टोकन है। अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, अगर वो कॉइन है, सपोज करें कि मैंने CHR को खोला है, ओपन किया है, अगर ये हमारे पास कॉइन है तो ये हमारे पास ये जो स्टेप है ये भी वेरीफाई होता है, ये भी वैलिडेट होता है। हम इसको भी सेलेक्ट करेंगे और तीसरे स्टेप में चले जाएंगे। लेकिन अगर ये टोकन है तो भी हमने देखना है, लेकिन टोकन भी हमारे पास बहुत सारे किस्म के होते हैं। एक वो टोकन हमारे पास होता है जो इथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज करके बने हुए हैं, जिसको हम कहते हैं ERC20 टोकन। बास टोकन हमारे पास ऐसे हैं जो कि बाइनांस चेन की ब्लॉकचेन को यूज किया है, जिसको हम कहते हैं BEP20 टोकन। पॉलीगॉन, कार्डानो, पोलकाडॉट, बहुत सारे हमारे पास ब्लॉकचेन है, उसको यूज करते हैं। लेकिन ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम। तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास ERC20 टोकन है। अगर ये बाइनांस BEP20 टोकन है, यानी बाइनांस की ब्लॉकचेन पे बना है, तो आपने उसको फर्दर रिसर्च करना है, आपने बिल्कुल उसको छोड़ना है, आपने वहाँ पे नहीं जाना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। एक वीडियो में मैं वो भी आप लोगों को बताऊँगा कि आपने बाइनांस ब्लॉकचेन के क्रिप्टो करेंसी को कैसे सेलेक्ट करना है।
यहाँ पे हमारे पास ये स्टेप भी क्लियर हो गया कि अगर कॉइन है तो हमने कॉइन को सेलेक्ट करना है, लेकिन अगर ये ERC20 टोकन है तो हमने उसको उठाना है। तो हमारा जो दूसरा स्टेप था वो भी कवर हो गया। अभी हमने क्या देखना है, अभी हमने इसी कॉइन का देखना है कि इसकी एक्सचेंज लिस्टिंग। अभी ये सारी जितनी चीज़ें हैं ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इसको फिर करेंगे एक बार सीखने के बाद, वो एक 5-10 मिनट का टाइम लगता है, वो सारी क्रिप्टो करेंसी रिसर्च आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया, तो मैं अभी इसकी एक्सचेंज लिस्टिंग देखता हूँ कि कौन कौन सी एक्सचेंज पे इसकी लिस्टिंग हुई है। तो आपने क्या करना है, आपने इसी कॉइन के ये मार्केट टैब है, आपने इस पे आना है, ये हमारे पास मार्केट टैब है। अच्छा, यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो CHR है ये बाइनांस के एक्सचेंज पे भी लिस्टिंग हुई है, KuCoin पे भी उसकी लिस्टिंग हुई है। अभी इसके लिए हमारे पास तीसरा क्राइटेरिया क्या है, तीसरा क्राइटेरिया हमारे पास ये है कि बाइनांस और KuCoin पे इसकी लिस्टिंग मस्ट है, बिकॉज ये हमारे पास बड़े एक्सचेंजेस है, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल सकती है, ये यहाँ पे रिस्क कम है। अगर इस एक्सचेंजेस पे है तो ये हमें ये गारंटी दे सकते हैं कि यहाँ पे जो प्राइस मैनिपुलेशन है वो नहीं हो सकती या बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। तो आपने इन दोनों को भी देखना है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी को देख लिया जिसकी जो लिस्टिंग है वो सिर्फ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे है, तो आपने वहाँ पे नहीं जाना है, आपने KuCoin और बाइनांस को देखना है। तो CHR का हमारा ये क्राइटेरिया था, ये भी कंप्लीट हो गए। अभी हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कैन पुश इट्स डिमांड। अभी आपने कम्युनिटी को कैसे देखना है, आपने इस कॉइन की कम्युनिटी को कैसे देखना है। सिंपल से बात है, आपने कम्युनिटी की पोर्शन पे आना है और इसके ट्विटर पे जाना है। अभी ट्विटर अकाउंट हम देखेंगे कि इसके फैन फॉलोइंग क्या है और इसकी एंगेजमेंट कैसी है। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह हमारा क्रोमिया CHR, इसकी जो फैन फॉलोइंग है वो तकरीबन 1,44,000 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी कम्युनिटी है, अच्छी खासी कम्युनिटी है। लेकिन अगर हम इसकी एंगेजमेंट को देखें, देखो 30 मार्च को एक इसने वो किया था। अभी हम इसके पोस्टिंग को देखेंगे कि ये दिन में कितनी ज़्यादा पोस्ट करते हैं, या उसके अलावा इसके लाइक डिसलाइक कितने आते हैं। लेकिन यहाँ पे तो लाइक डिसलाइक बहुत ज़्यादा कम आती है, लाइक बहुत ज़्यादा कम आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो कम्युनिटी है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपने यहाँ पे लिख लिया कि हमारे पास इस कॉइन की जो कम्युनिटी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने पीछे जाना है और स्टेप को देखना है। उसके अलावा हमने देखना है टोकन इकोनॉमिक्स। अभी टोकन इकोनॉमिक्स हमारे पास क्या है, टोकन इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि हमने इसकी सप्लाई को देखना है कि इसकी टोटल सप्लाई कितनी है। अभी मैं टोकन इकोनॉमिक्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं करा, क्योंकि मैंने एक कंप्लीट वीडियो में टोकन इकोनॉमिक्स के बारे में बात की है। आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिलेगी, आप टोकन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं अगर आपको सीखना है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में सीखना है। तो ये हमारे पास सप्लाई है, आप इस सप्लाई को देख सकते हैं कि हमारे पास, अच्छा तो हमारे पास ये सप्लाई है, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई, आप इसको भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आप इसको नहीं देखना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, तो हमारे पास जितने भी स्टेप थे हमने उस सारे क्रिप्टो करेंसी उसे हमने गुजार दिया। अभी हमें ये रियलाइज़ हुआ कि CHR कॉइन को हम सेलेक्ट करें या सेलेक्ट नहीं करें। CHR कॉइन पे बहुत सारे स्टेप थे जो वैलिडेट कर रहे थे। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, अभी हमने इसको फर्दर कैसे वेरीफाई करना है। अच्छा, और इसी तरह आपने 10 कॉइन है उसकी लिस्टिंग देखनी है। अभी 2 मिनट आपसे एक कॉइन लेगा। अगर आप एक एक कॉइन को भी इस तरह सर्च करेंगे तो आपसे नॉर्मली 2 मिनट लगेंगे। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है, वरना 2 मिनट। अभी 10 कॉइन है, अब 15-20 मिनट में वो 10 कॉइन को, ये क्राइटेरिया आप देख सकते हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। जब क्राइटेरिया पे पूरा उतर गए, आपने 10 कॉइन की सिलेक्शन की, अभी हमने उस देखना है कि इसकी प्राइसेस कब पंप होगी, यानी इसकी प्राइसेस कब बढ़ेगी। अभी तो हमने सिर्फ कॉइन की सिलेक्शन की है ना, अभी हम देखेंगे कि इसकी प्राइसेस कब बढ़ेगी। अभी तक इन्वेस्टमेंट हम नहीं करेंगे, ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरे स्टेप में हम देखेंगे कि लुक फॉर अपकमिंग इवेंट, ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी आपने उसकी इवेंट को देखना है। सपोज करें इवेंट को आपने कहाँ पे देखना है, इवेंट को आपने इस वेबसाइट पे देखना है, या तो आपने जाके जो क्रिप्टो करेंसी आपने सेलेक्ट किया है उसके ट्विटर अकाउंट की जो नोटिफिकेशन है आपने उसको ऑन किया है, ताकि जो वो हर रोज जो वहाँ पे ट्वीट करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए, आपको नॉलेज हो जाए आपकी, एंड अप टू डेट रहना चाहिए उस 10 क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अगर उसके अलावा ये हमारे पास है कॉइन मार्केट कॉल, यहाँ पे जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितनी भी अपकमिंग न्यूज़ आती है वो सारे यहाँ पे लिस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जू कॉइन है,
हमारे पास जू कॉइन है, एवेक्स स्पेस की लॉन्चिंग है 3 अप्रैल को, आप देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये है KP3R, ये हमारे पास कॉइन है, KuCoin पे इसकी लिस्टिंग हो रही है। इसकी भी जो हमारे पास XCN है, इसकी भी लिस्टिंग हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और इसी न्यूज़ की वजह से उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है। अगर हम नीचे आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास लोक कॉइन है, इसकी भी लिस्टिंग है, और हमारे पास GMT है, इसकी भी कोई कॉन्फ्रेंस है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 10 क्रिप्टो करेंसी आपने सेलेक्ट की है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल से यहाँ पे आना है, कीवर्ड सपोज करें आपने क्या करना है, CHR यहाँ पे पुट करना है, सर्च करना है, इसकी कोई इवेंट आपने देखना है। अगर इसकी कोई इवेंट नहीं है तो आपने क्या करना है, फिर बाकी जितने भी 10 क्रिप्टो करेंसी है उसकी कोई अपकमिंग इवेंट को देखना है। अगर इनमें से जो 2-3 की ऐसी इवेंट आने वाली है तो आपने 2-3 को सेलेक्ट करना है। फिर अगले दिन अगर आप कोशिश करते हैं, अगर आप देखो, हमारे पास रिसर्च होते हैं, ढूंढने पे आपको सब कुछ मिल सकता है, ढूंढने पे इवन आपको खुदा भी मिल सकता है अगर आप दिल से ढूंढे। तो ढूंढने कॉइन क्या है, कॉइन तो कुछ भी नहीं है, टोकन। अगर आप इस पे आधा घंटा भी रिसर्च करते हैं तो आपको आसानी के साथ मिल सकते हैं। आपको अपकमिंग इवेंट मिल गई कि इसकी KuCoin लिस्टिंग है, सपोज करें KuCoin लिस्टिंग है, तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं प्रिडिक्टेबल इवेंट, यानी इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फलां तारीख पे इसकी लिस्टिंग है। तो हमने एक इवेंट को आइडेंटिफाई करना है। लेकिन इसके अलावा एक और किस्म के भी इवेंट हो सकते हैं, जैसे हमारे पास कार्डानो की $500 मिलियन जब कार्डानो में इन्वेस्टमेंट आ गई। सपोज करें मैं एक न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, तो हमारे पास ये एक न्यूज़ है, सोलाना वेंचर जो हमारे पास है, लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर एंड FTX लॉन्च $100 मिलियन गेमिंग फंड। अभी सोलाना में इतना ज़्यादा फंड आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ऐसी जब न्यूज़ आ जाती है जो कि $1 मिलियन में उसकी इन्वेस्टमेंट आ जाती है। ये भी कुछ दिन पहले कार्डानो के बारे में एक बहुत बड़ा न्यूज़ आया था कि कार्डानो की इकोसिस्टम के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसकी फंडिंग हो गई, उसकी एग्रीमेंट हो गई, और $100 मिलियन की EDA उन लोगों ने खरीद लिए। और उसके बाद आप EDA के प्राइसेस को देख सकते हैं कि EDA के प्राइसेस कहाँ तक पहुँच गए। इवेंट हमारे पास क्या है, अभी इस इवेंट के लिए आपने क्या करना है, आपने उसके ट्विटर अकाउंट को देखना है। लेकिन हमारे पास ये जो इवेंट है जिसको हम कहते हैं कि मैंने जैसे आपकी लिस्टिंग के बारे में बात की, ये ऑलरेडी गिवन होती है कि हम इस तरीके को यहाँ पे उसको लॉन्च करेंगे। सपोज करें हमारे पास ये है इथेरियम 2.2, इसको हम कहते हैं शेड्यूल अपग्रेड। इथेरियम 2.2 जुलाई में आने वाला है, हमें पता है। हमारे पास कार्डानो का एक अपग्रेड आने वाला है जून में, जिसको हम कहते हैं वेसल 4, हमें पता है। लूना और सोल की इंटीग्रेशन होने वाली है दिसंबर में, इसके बारे में भी हमें पता है। तो ये हमारे पास क्या है, शेड्यूल अपग्रेड है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, अनप्रिडिक्टेबल, ये हमारे पास प्रिडिक्टेबल इवेंट है, और ये हमारे पास अनप्रिडिक्टेबल, और ये हमारे पास प्रिडिक्टेबल इवेंट है। तो आपने इस तरह की न्यूज़ देखने हैं कि अगर इस तरह की न्यूज़ उस टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में आ गए हैं तो आपने वहाँ पे एंट्री लेना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी जो पंप है, मैं एक ग्राफ अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँ, 1 मिनट। अच्छा, हमारे पास ये है, आप इसकी ग्राफ को देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्राइसेस यहाँ से पंप हो गई सिर्फ 26 मार्च को, और इसकी प्राइसेस यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक इसकी प्राइसेस पहुँच गई। आप इसकी रिटर्न देख सकते हैं कि इसने कितना ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न दिया है। हाँ, 360%, तकरीबन 360% रिटर्न दिया है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया है। 360% का मतलब यह है कि अगर आप इसमें सिर्फ $100 भी इन्वेस्ट किए होते तो वो $400 से ऊपर चले जाते। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ से इसकी प्राइसेस सिर्फ चंद दिनों में इसकी प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। अभी हम बात करेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट टेकिंग एंड प्रिडिक्टिंग पंप। आपने पंप को तो प्रिडिक्ट किया, हमारे पास इवेंट आने वाला था। अभी हमारे पास ज़लीका था, इसने इतनी ज़्यादा पंप क्यों दिखाया? ये हमारे पास एक न्यूज़ है, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो उसने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी शेयर किया था कि हमारे पास ज़लीका है, उसने मेटावर्स की अनाउंसमेंट की। वो मेटावर्स एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जैसे हमारे पास वेब 3.0 है या मेटावर्स है। मेटावर्स हमारे पास एक अलग दुनिया है। अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी कहते हैं कि हम मेटावर्स बना रहे हैं, हम मेटावर्स में एंट्री ले रहे हैं, हमने मेटावर्स के लिए कोई फंडिंग मुख्तस की है, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। आपको पता है कि 2021 में जब मेटावर्स का ट्रेंड चल गया तो उसके बाद क्रिप्टो करेंसी कितनी ज़्यादा ऊपर चली गई। इसके अलावा अगर हम शिबा इनू कॉइन की बात करें तो उसने भी मेटावर्स की अनाउंसमेंट की है। अभी इसने अनाउंसमेंट की कि हम मेटावर्स, इसका डेब्यू था, इसकी वजह से इसकी प्राइस ऊपर हो गई। अभी ट्विटर अकाउंट पे इसने अनाउंसमेंट की थी, ये तक की थी 23 मार्च को। अभी क्या है, अभी हमारे पास ये 31 मार्च को शेयर हुआ है इसकी प्राइसेस, 31 मार्च को। अभी अप्रैल है, 6-7 दिनों में आप इसकी प्राइसेस देख सकते हैं कि इसकी प्राइसेस, अच्छा इसकी प्राइसेस मैं दिखाता हूँ कि 23 मार्च को उसकी अनाउंसमेंट हो गई थी, 23 मार्च को इसकी अनाउंसमेंट हो गई थी। अच्छा हाँ, आप देख सकते हैं कि पंपिंग कब से शुरू हो गए, पंपिंग इसकी शुरू हो गई
पंपिंग इसकी शुरू हो गई 25-26 मार्च से। अभी आपको पहले से पता था कि इसकी पंपिंग आने वाली है, क्योंकि एक बहुत बड़ी इसकी इवेंट आने वाली है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आने वाली है। अगर टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में आपने जिल कॉइन, हमारे पास ज़लीका कॉइन है, अगर आपने इसको सेलेक्ट किया होता तो आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट हो सकती थी। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन हुआ है। अच्छा, अभी इसकी प्राइसेस कहाँ तक पहुँच सकती है? अभी इसकी प्राइसेस कहाँ तक पहुंच सकती है? तो आपने एक दो कंसेप्ट को और को समझना है। एक हमारे पास होता है स्मार्ट मनी, दूसरा हमारे पास होता है रिटेल मनी। स्मार्ट मनी का मतलब यह है कि जो इंस्टीट्यूशन की तरफ से मनी आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डानो, पोलकाडॉट, सोलाना, पॉलीगॉन, जितने भी हमारे पास बड़े क्रिप्टो करेंसी है वो सारे स्मार्ट मनी है। अभी जब स्मार्ट मनी क्रिप्टो करेंसीज में आती है, वो रिस्क उसने जो रिस्क है उसको प्रॉपरली कैलकुलेट किया होते हैं। अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई बैंक है, क्यों हेज फंड है, क्यों म्यूचुअल फंड है, अगर वह क्रिप्टो करेंसी में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसने उस कॉइन के बारे में उसके फंडामेंटल को देखा है, उसकी पोटेंशियल को देखा है। लेकिन अगर ये रिटेल मनी है, रिटेल का मतलब ये है कि मैं, तुम और बहुत सारे लोग। अभी जो स्मार्ट मनी है, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो जो डिसीजन लेते हैं वो रेशनल के बेसिस पे लेते हैं। लेकिन हमारे पास जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं, जैसे हमारी तरफ लोग हैं, इंडिविजुअल हैं, वो इमोशन के बेस पे वो डिसीजन लेते हैं। जैसे हमारे पास ये जिल कॉइन है, जब इसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही थी तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे फोमो में आ गए और यहाँ पे एंट्री ली। अच्छा, तो एक तो हमारे पास रिटेल मनी और स्मार्ट मनी को आपने कंसेप्ट करना है। अगर हमारे पास ज़लीका है, इसमें स्मार्ट मनी आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो पंप है वो कई दिनों तक यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे रिटेल मनी है तो रिटेल मनी आप देख सकते हैं। एक मिनट में रिटेल मनी को आपको दिखाता हूँ कि रिटेल मनी हमारे पास, अच्छा, रिटेल मनी हमारे पास किस तरह होते हैं। आप रिटेल मनी को अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो ये हमारे पास शिबा इनू कॉइन है। तो शिबा इनू कॉइन ने सिर्फ एक पंप दिखाया था, फिर अचानक से उसकी प्राइस ड्रॉप हो गई, तो इसको हम कहते हैं, अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो शिबा इनू कॉइन है, हमारे पास शिबा इनू कॉइन है, ये सारे हमारे पास रिटेल मनी है। बिकॉज इसकी कोई यूज केसेस नहीं है तो इसलिए लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे। आप देख सकते हैं कि इसकी जो 3 अक्टूबर की इसकी प्राइस नीचे थी और ऊपर 27 अक्टूबर को सिर्फ 3 दिन में इसकी प्राइस ऊपर की तरफ पंप हो गई, फिर उसके बाद क्रैश हो गई। ये हमारे पास सारे क्या है, रिटेल मनी है, इसको हम कहते हैं रिटेल मनी। लेकिन अगर आप ऐसे कोई कॉइन देखते हैं जो कि ऊपर चली जाती है, देखो यहाँ पे उसकी प्राइस ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये हमारे पास है 15 अक्टूबर, दिसंबर, तकरीबन एक महीने तक वहाँ था उसकी प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे स्टेबल थी, तो इसको हम कहते हैं स्मार्ट मनी। अगर ये स्मार्ट मनी है तो वहाँ पे जो प्राइसेस है वो ऊपर भी जा सकती है और उसकी जो टॉप लेवल है वहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन भी हो सकती है। लेकिन अगर रिटेल मनी है, रिटेल मनी में आपने जल्दी से प्रॉफिट को बुक करना है। अभी आपने प्रॉफिट को कैसे बुक करना है इसमें मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ। अच्छा, एक हमारे पास साइकोलॉजिकल गेम भी है। एक साइकोलॉजिकल गेम को भी आपने समझना है। देखो हमारे पास ये क्रिप्टो करेंसी है, ये हमारे पास प्राइसेस है। मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ ताकि आप लोग समझ जाए कि हमारे पास ये असल में काम किस तरह करते हैं। अच्छा, हमारे पास साइकोलॉजिकल गेम क्या होते हैं। बहुत सारे हमारे पास क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जिसकी प्राइसेस कम है और लोग इसी वजह से लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इसकी प्राइसेस कम है। आपने प्राइस को नहीं देखना है, आपने उसकी जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप को देखना है। सपोज करें हमारे पास इस तरह बहुत सारे कॉइन थे, आपने यहाँ पे एक क्लिक करना है। जब दूसरा क्लिक आप करेंगे तो आपके पास वो क्रिप्टो करेंसी आएंगे जिसके प्राइसेस इंतहाई कम है। जैसे हमारे पास शिबा इनू कॉइन है, अगर आप यहाँ पे सिर्फ $100 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लाखों में शिबा इनू टोकन मिलेंगे, या आप BTT लेंगे या आप कोई कॉइन लेंगे। अगर कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसकी जो वैल्यू है वो कम है तो वो बहुत ज़्यादा उसमें पंप हो सकते हैं, उसमें जो पंप है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजी होती है, ये ट्रेडर की साइकोलॉजी होते हैं। जितने भी हमारे पास रिटेल ट्रेडर हैं ये उसकी साइकोलॉजी होते हैं कि वो उस कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी प्राइसेस कम होती है। तो सपोज करें अगर यहाँ पे हज़ारों लाखों लोग इस कॉइन में आ जाते हैं तो इसकी प्राइसेस क्या होती है, उसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ चली जाती है। लेकिन आपने प्रॉफिट को कैसे बुक करना है इसमें मैं आता हूँ, इसमें मैं समझाता हूँ। पंप कहाँ तक जा सकता है, एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने कॉइन की सिलेक्शन की, आपने इवेंट को देख लिया, अभी हम देखेंगे कि इसकी पंप कहाँ तक जा सकते हैं। ज़लीका ने पंप कर दिया है, अभी ज़लीका की प्राइस कहाँ तक जा सकती है। देखो एक डिपेंड तो ये करता है कि हमारे पास मार्केट कैप है। अगर उसकी मार्केट कैप कम है तो इसका मतलब यह है कि उसमें जो पंप है वो बहुत ज़्यादा पंप हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बिटकॉइन की प्राइसेस के बारे में तो बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है वो $800 बिलियन है।
अभी हमें $800 बिलियन और चाहिए बिटकॉइन के प्राइसेस को डबल करने के लिए। अभी हमारे पास कार्डानो की प्राइसेस क्या है $1.2, अभी उसकी मार्केट कैप क्या है $35 बिलियन। अभी इसकी प्राइसेस को डबल करने के लिए $35 बिलियन हमें और चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसकी जो मार्केट कैप है वो सिर्फ $500 मिलियन है, वहां पे हमें सिर्फ $500 मिलियन और इन्वेस्टमेंट चाहिए उसकी प्राइसेस को डबल करने के लिए। अगर किसी कॉइन है उसकी मार्केट कैप कम है तो वहां पे जो चांसेस है पंपिंग का वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा अगर ज़्यादा है तो वाइस वर्सा। लेकिन हम टेक्निकल एनालिसिस को भी यूज़ करेंगे उसकी पीक को फाइंड आउट करने के लिए। वो कैसे यूज़ करने इसमें मैं समझाता हूँ। मैं फिर से उस कॉइन को ओपन करता हूँ, जिल कॉइन। अच्छा, तो ये हमारे पास एक जिल कॉइन है, ये हमारे पास कॉइन है। आपने क्या करना है, आपने कुछ इंडिकेटर यहाँ पे लगाना है। एक हम लगा सकते हैं, सपोज करें हमारे पास RSI है, हमने रिलेटिव स्टेट, अच्छा हमारे पास कौन सा इंडिकेटर है, हम पहले RSI को लगाते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन किया है। आप इंडिकेटर्स यहाँ से पहले RSI को चूज करना है, फिर उसके बाद आपने जाना है बोलिंजर बैंड। हमारे पास जो बोलिंजर बैंड है आपने इसको सेलेक्ट करना है। पहले हम देखते हैं बोलिंजर बैंड को। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, आप इस बोलिंजर बैंड को देख सकते हैं कि हमारे पास बोलिंजर बैंड क्या है, ये इस लेवल से भी ऊपर जा रहा है। हमारे पास जो बोलिंजर बैंड है इस जो ऊपर लेवल है इससे भी ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन आप उसकी अंडरस्टैंडिंग सी आप यहाँ से कर सकते हैं। हमारे पास RSI है, ये RSI 30 और 70 के दरमियान फ्लक्चुएट होते हैं। अगर RSI हमारे पास इस लेवल पे पहुंच गए जिसको हम कहते हैं, अच्छा इस लेवल को हम कहते हैं ओवरबॉट पोजीशन, इसके बाद जो क्रिप्टो करेंसी है इसकी प्राइस नीचे की तरफ आती है। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाती है तो ये इसको हम कहते हैं ओवरसोल्ड पोजीशन, इसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डेली के बेसिस पे आपने डेली चार्ट को ओपन करना है। जो डेली चार्ट है वहाँ पे इसकी RSI 90 पे पहुंच गए हैं। हमारे पास जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो हमारे पास क्या है 70, तो आप यहाँ से प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इसकी 1 वीक की चार्ट को देखें तो 1 वीक में भी आप देख सकते हैं कि इसकी RSI 70 से ऊपर गया है। तो उसका मतलब ये है कि ये इसका टॉप है। इसके बाद उसकी जो प्राइसेस है वो नीचे की तरफ आ सकती है। तो आपने ये भी देख लिया कि आपने प्राइस टॉप को कैसे इंडिकेट करना है। उसके अलावा आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को भी यूज़ करना है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेडिंग को आपने कैसे यूज़ करना है वो मैंने कोर्स बनाया हुआ है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कोर्स है आप उसको भी देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास डिले एंड इन्वेस्ट योर एक्स्ट्रा मनी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट है इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अभी मैंने जैसे आप लोगों के साथ बात की कि यहाँ पे जो इवेंट है, जो अपकमिंग इवेंट है, इवेंट तो आ सकता है लेकिन अगर वो डिले हो जाता है तो इसकी प्राइसेस नीचे की तरफ जा सकती है। आपने इस बात को याद रखना है। आपने सिर्फ उस अमाउंट को इन्वेस्ट करना है जो कि आपके पास एक्स्ट्रा है। सपोज करें आपके पास $1000 है, आप उनमें से सिर्फ $100 है ऐसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो, वो आपको अच्छी खासी रिटर्न दे सकते हैं। क्योंकि ऐसी क्रिप्टो करेंसी में जो मैंने आप लोगों के साथ टेक्निक शेयर की, ऐसी क्रिप्टो करेंसी में जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इवन जो डे ट्रेडिंग है उससे भी ज़्यादा होते हैं। अगर आप इसी तरह जो मैंने एक प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर किया, अगर इसी मुताबिक अगर आप ट्रेड करते हैं, किसी कॉइन को सेलेक्ट करते हैं तो आपको अच्छी खासी प्रॉफिट हो सकता है। तो ये थी कंप्लीट गाइडेंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। शुक्रिया।